नमस्कार मित्रों, आज मैं श्री नवग्रह आश्रम की औषधि वाटिका से आपको इस बात से पर्दा उठाना चाह रहा हूं कि आपको अगर संतान नहीं हो रही है तो ऐसा कोई पेड़ है क्या प्रकृति में जिससे आपको संतान उत्पत्ति हो जाए। और दूसरा मिथक ये है कि अगर आपको लड़के ही लड़के चाहिए तो फिर इस पौधे का आप उपयोग कीजिए। जी हाँ, ये लड़के ही लड़के पैदा होंगे, ये बिल्कुल मिथक है। परंतु आपको संतान अगर नहीं हो रही है तो संतान उत्पत्ति के लिए निश्चित रूप से पुत्र जीवक एक पौधा है जिसको कि बॉटनिकली पुत्र जिन्वा रॉक्सबर्गी मतलब कहा जाता है। पुत्र जिन्वा रॉक्सबर्गी इसका बॉटनिकल नेम है। और ये इसको जो स्थानीय भाषा में जो लोग बाग जिया पोता या पुत्र जिया, आप इसके शब्दों से भी आपको पता चल रहा होगा, जिया पोता और पुत्र जिया। चूंकि आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका इस तरीके का वर्णन है कि संतान को जो है उसको पुत्र ही कहा गया आयुर्वेद के ग्रंथों में। मतलब पुत्री या पुत्र का अलग से कोई मतलब संस्कृत के जो ग्रंथ है उनमें इसका जो वर्णन है वो आपको पता चल रहा होगा। अब ये कई प्रकार की और बीमारियों में भी काम आता है, जैसे आपके शरीर में कहीं जलन हो रही हो उसमें काम आता है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो उसमें काम आता है, आपको कहीं चर्म रोग हो उसमें काम आता है। परंतु मैं मुख्य इसके उपयोग पे आता हूँ, ये पुत्र प्राप्ति के लिए यानी कि संतान प्राप्ति के लिए इसके 5 पत्ते प्रतिदिन, 5 पत्ते इसके प्रतिदिन आप इसका जूस बना के पति और पत्नी दोनों को पीना है। 5 पत्ते पति के लिए, 5 पत्ते पत्नी के लिए, दोनों को इसका हरा जूस बना के स्वरस जिसे हमारे आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है, आपको इसका सेवन करना है। 90 दिन का इसका एक पूरा प्रकल्प कहा गया, 90 दिन तक पति और पत्नी दोनों को इस्तेमाल करना है। 90 दिन तक उन्हें संसर्ग नहीं करना है, यानी कि पति पत्नी वाले जो संबंध है वो स्थापित नहीं करने हैं। और इन 90 दिनों में निरंतर रूप से उन्हें दूध का सेवन करना है। शाम को बकरी का दूध अगर मिल जाता है तो इसके साथ में उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है बकरी। सुबह प्रातःकाल 5-5 पत्तों का हरा जूस और सायकाल सोते वक्त इसका जूस नहीं पीना है, परंतु आपको केवल जो बकरी का जो दूध है वो पाव और दूध का सेवन पति और पत्नी दोनों को करना है। 90 दिन तक आपको अपना एक तरह से मतलब एक दूसरे का जो जिसको कहे कि शारीरिक संबंधों का उपवास करना है। उसके बाद में आपकी माहवारी जब समाप्त होती है तो समाप्त होने के दूसरे तीसरे दिन से लगा के जो भी कंसीव एक चार्ट होता है वो आप सब लोग जानते हैं, उस कंसीव चार्ट के अकॉर्डिंग आपको संसर्ग करना है। निश्चित रूप से आपको संतान की उत्पत्ति होगी। ये हमने हजारों रोगियों पर, हजारों निसंतान लोगों पर इसका प्रयोग हमने किया है। बाकी जो दूसरा जो मिथक है कि इससे पुत्र ही प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब अश्वगंधा से तो घोड़े घोड़े पैदा होंगे, सर्पगंधा से सांप ही सांप पैदा होंगे, पुत्र जीवा से पुत्र ही पुत्र होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब बहुत सारे लोगों ने समाज में एक मिथक फैला दिया है। परंतु इससे संतान उत्पत्ति में जरूर निश्चित रूप से और इससे कई का फेलोपाइन ट्यूब में भी अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो वो भी ठीक होती है। शुक्राणु का निर्माण नहीं हो रहा तो उसका भी होता है। अंडे का निर्माण अगर अंडाशय में नहीं हो रहा तो उसका निर्माण भी इससे शुरू होता है। ये बहुत उपयोगी औषधीय पौधा है। श्री नवग्रह आश्रम पर इस प्रकार के 5-6 पौधे हमारे पास हैं। हालांकि इसकी जो सर्वाइबिलिटी रेट है वो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल से ये चलता है। इसकी जो मुख्य पहचान है, क्योंकि सीता अशोक भी इससे मिलता जुलता होता है और सामान्य अशोक भी इससे मिलता जुलता होता है और मोलसरी जो पौधा होता है वो भी इससे मिलता जुलता होता है। इसकी मुख्य 2 पहचान बता रहा हूँ। एक तो इसके पत्तों में लहरियां लिखेंगे आपको, इसके जो पत्तों में ये मुड़े 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 ऐसे मतलब ऊपर नीचे अप डाउन कह सकते हैं, बम्प जैसा मतलब आपको दिखाई देगा। दूसरा इसका जो तना है वो आपको सफेद कलर पे छोटी छोटी फुंसियां सी उभरी हुई आपको लगेगी, छोटी छोटी फुंसियां उभरे हुए छोटे छोटे डॉट्स जो है वो आपको दिखाई देंगे। ये 2 इसकी मुख्य पहचान है जो इसको अशोक से या सीता अशोक से या मोलश्री से बिल्कुल अलग करती है। तो मित्रों, आप जब भी श्री नवग्रह आश्रम आए तो इस प्रकार के औषधि पौधों से अपना संपर्क स्थापित करें, उनके दर्शन करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। और अगर आपको निसंतान वाली समस्या है तो आप निश्चित रूप से श्री नवग्रह आश्रम पर रविवार अथवा शनिवार को प्रातःकाल 8 बजे तक आ सकते हैं। हम आपकी काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद में ये इसके लिए हमारे पास जो औषधि है वो हम आपको देंगे। और भगवान ने चाहा, परमात्मा ने चाहा, भगवान धन्वंतरी ने चाहा तो निश्चित रूप से आप संतान सुख की प्राप्ति करेंगे। मित्रों, अगर आपके परिवार में कैंसर, किडनी, लीवर जैसी कोई समस्या है तो आप आएँ श्री नवग्रह आश्रम शनिवार अथवा रविवार को। चैनल अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।